तकलीफ़ें तो सभी की ज़िंदगी में हैं, तकलीफ़ें तो सभी की ज़िंदगी में हैं, फ़र्क इतना है कोई लिख रहा है तो कोई पढ़ रहा है। नमस्कार, चैनल ज्ञान पिटारा में फिर से एक बार आपका स्वागत है। बेरोज़गारी वर्ड आजकल इतना सुनने को मिल रहा है, लगता है कि इस वर्ड का ही आजकल चलन है। क्या सच में लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा? यदि आप स्वयं कोई कारोबार चला रहे हैं, तो शायद आप मेरी बात से इत्तेफ़ाक करेंगे कि बहुत से लोग तो इसलिए काम नहीं करते क्योंकि उनको सिर्फ़ बहाने बनाने हैं। कभी काम ज़्यादा है तो कभी पैसे कम, कभी समय ज़्यादा है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बिना अपना काम या टैलेंट दिखाए ही आप शर्तें रख के काम ढूँढोगे, तो शायद आप लंबे अरसे तक बेरोज़गार ही रहोगे। लथार्जिक होना भी ऐसे लोगों की निशानी है जो खुद को बेरोज़गार कहते हैं। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इस बात को समझते हैं। एक समय की बात है, गुरु और चेला कहीं जा रहे थे। रास्ते में रात होने को आई। दूर पहाड़ी पे एक झोंपड़ी देखी तो रात के लिए वहाँ पे उन्होंने रुकने का सोचा और वहाँ चल दिए। उसी झोंपड़ी में एक आदमी, उसकी पत्नी और उसके बच्चे रहते थे। बातों बातों में पता चला कि किसान के पास एक भैंस है जिसके दूध को बेचकर वह अपने परिवार का गुजारा करता है। उसके पास 2 बीघा ज़मीन भी है पर वो बंजर पड़ी हुई है क्योंकि उस व्यक्ति ने कभी उसमें कुछ बोआ ही नहीं। कारण जानकर गुरुजी और भी हैरान हो गए कि दूध की आमदनी से गुजर बसर हो रहा है, ज़मीन पे हल चलाने की मेहनत कौन करे। रात 2 बजे के करीब जब सभी गहरी नींद में सो रहे थे तो गुरुजी चुपचाप उठे, बिना आवाज़ किए चेले को उठाया, बाहर आए, भैंस की रस्सी खोली और उसे पहाड़ी के नीचे से धकेल दिया। चेला हैरान, पूछा कुछ नहीं, पर मन में कुंठा थी। गुरुजी ने उसी का अहित कर दिया जिन्होंने भोजन और आश्रय दिया था। गुरुजी सब समझ रहे थे परंतु कोई प्रतिक्रिया किए बिना वह निकल लिए, चेले को साथ लेके। 4-5 वर्ष के बाद गुरु चेला फिर उसी मार्ग से निकले। अब झोंपड़ी की जगह पक्का मकान था, बंजर भूमि की जगह लहलहाते खेत दिखाई दे रहे थे। उन दोनों को देख के एक व्यक्ति भागता हुआ वहां आया और बोला, महाराज, पहचाना मुझे? एक कुछ वर्ष पहले ही आप मेरी कुटिया में आए थे। आप तो बिना कुछ कहे उस रात चुपचाप चले गए। पता नहीं उसी रात आपके जाने के बाद मेरी भैंस भी मर गई। कैसे मर गई पता नहीं चला। आजीविका का कोई साधन ही नहीं रहा। तो फिर मुझे अपनी ज़मीन को जोतना पड़ा। ज़मीन जोती, फसल उगाई तो मेरी मेहनत रंग लाई। मैंने फिर से एक नई भैंस ले ली। फिर उसका भी दूध बेचा और आमदनी अच्छी हुई दोनों जगहों से, तो मकान पक्का बना लिया। बची हुई आमदन से आसपास की ज़मीन जो थी वो मैंने ठेके पर ले ली और फसल उगाई, क्योंकि तब तक मेरी पत्नी भी मेरे साथ मदद कर रही थी और बच्चे भी बड़े हो गए थे और वो भी मेरे साथ ये खेतों की जुताई में काम कर रहे थे। मैं हमेशा इन सब चीज़ों को आपका आशीर्वाद के रूप में ही देखता रहा। आप आज हमारे यहाँ पधारे हैं। उसका वैभव और मेहनत करते हुए उसे देख व्यक्ति को गुरुजी ने चेले की ओर देखा, मानो कह रहे हों, मिल गया जवाब। जो सवाल इतनी देर से लेके आप घूम रहे थे कि मैंने भैंस क्यों गिराई, असल में बहुत से लोग प्यास लगने पे ही कुआं खोदते हैं। प्लानिंग, प्री प्लानिंग किए बिना, टाइम मैनेजमेंट जाने बिना बात नहीं बनती। बेटा कमाता है, हम काम क्यों करें। पति की अच्छी आमदनी है, वो कहता है काम की ज़रूरत क्या है तुमको। फ्री अनाज मिल जाता है, रोटी तो खा ही रहे हैं, हमें काम करने की क्या ज़रूरत। ऐसी सोच ने बेरोज़गारी बढ़ाई है। सरकारी नौकरी मिलेगी तो कर लेंगे, प्राइवेट काम नहीं कर पाएंगे हम। पढ़े लिखे वर्ग के मन में ऐसी सोच आने लगी है जो बेहद भयावह है, बेहद खतरनाक है। जो काम करना आपको आता है वो करो, दिल से करो, पूरी ईमानदारी से करो। ईश्वर हर मुराद पूरी करेगा अगर वह इंसान अपनी क्षमता अनुसार खुश होकर काम करे, ना कि काम को मजबूरी समझकर करे। तो बेरोज़गारी जैसा शब्द ही मिट जाएगा आपके जीवन से। थोड़े पैसे से भी सच्चे मन से शुरू किया गया काम आपको बुलंदियों पे ले जाएगा। उससे रिलेटेड हज़ारों उदाहरणें आपको मिल जाएंगी जो ज़ीरो से अरबपति करोड़पति बन गए और अपना जीवन सफल अलग अलग रूप से उन्होंने बनाया। कईयों ने नाम कमाया, कईयों ने पैसा कमाया, लेकिन शुरुआत में उन्होंने कोई बहाना नहीं बनाया, बिल्कुल ग्राउंड लेवल से काम शुरू किए। इस सब के लिए एक अलग से बहुत बड़ी वीडियो बन सकती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इंस्पिरेशनल लगी हो तो सारे अपने जितने भी आपके कॉन्टैक्ट्स हैं उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।